प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस धातु अधातु के गुणों में अंतर। क्या है ये गुणों में इनके अंतर? तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त देखो, धातु अधातु और उनके गुण। तो पहला आप लिखो, आपको याद रखना होगा भौतिक अवस्था, यानी भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं। तो अधिकांश धातुएं जैसे आपका ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल आपका कौन कौन सा है? सीजियम, फ्रेंसियम, गैलेनियम, मरकरी, ये जो हैं ये द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। आधातु की अगर हम बात करें तो दोस्तों आधातुएं द्रव की तीनों अवस्थाएं में पाई जाती हैं, यानी जो आपका ठोस, द्रव या गैस है, इन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरा दोस्तों पारदर्शिता। पारदर्शिता तो धातु जो होती हैं ये आपकी सामान्य धातुएं पारदर्शी होती हैं। सामान्यतः जो धातुएं होंगी वो पारदर्शी होती हैं। अधातुएं पारदर्शी तथा अपारदर्शी या पारभासक होती हैं। ये पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं और पारभासक भी होती हैं। दूसरा दोस्तों विद्युत एवं उष्मा चालकता। ये विद्युत एवं उष्मा चालकता, तो इसमें जो सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होती हैं। जितनी भी आपकी धातु होंगी, जैसे कोई भी धातु अगर होगी तो वो विद्युत और उष्मा का चालक होगी, सुचालक होगी, यानी सबसे अच्छा चालक। और इसमें जो आधातु होती है वो ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी धातुएं विद्युत और उष्मा के कुचालक होती हैं। यानी आपका जो ग्रेफाइट है वो ऐसा आधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। बाकी कोई ऐसी आधातु नहीं है जिसमें हम विद्युत का चालन कर पाएं। दूसरा उसके बाद 4 है दोस्तों आपका तन्यता। तन्यता तो तन्यता क्या होती है? आपका हो गया तन्यता। तन्यता तो धातुएं जो होती हैं वो दोस्तों धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। देखो इनके जो तार होते हैं वो आप खींचे जा सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती हैं, यानी इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों 5 आपका होता है कि आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात जब आप उसको हथौड़े से पीटोगे तो उनके पृष्ठ यानी सरफेस का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जो अधातुएं होती हैं ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अर्थात आप इनको हथौड़े से पीटोगे तो ये टूट जाएंगी, लेकिन इनका जो सरफेस है उसमें वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों इसका होता है भंगुरता। भंगुरता यानी धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो भंगुर नहीं होती हैं, अर्थात जब आप इसे को पीटोगे तो ये टूटती नहीं हैं जो आपकी धातुएं होती हैं। ठीक, ये जो अधातुएं होती हैं ये भंगुर होती हैं, अर्थात आप इनको हथौड़े से पीटोगे तो ये छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। और दोस्तों आपका 7 आता है धात्विक चमक। धात्विक चमक तो धात्विक चमक जो धातुएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होगी जिसे आप कहोगे धात्विक चमक। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट तथा आयोडीन, ये जो ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर लगभग सभी धातुओं में किसी विशेष प्रकार का जो चमक होता है वो नहीं होती हैं। तो दोस्तों अब देखो क्या होगा, धात्विक चमक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे धात्विक ध्वनि। तो धातुएं आपस में टकराने पर एक विशेष ध्वनि
टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब आधातुएं टकराती हैं तो इनमें कोई विशेष प्रकार की ध्वनि हम लोगों को प्राप्त नहीं होती है। ठीक, ऐसे दोस्तों 9वां है धन विद्युतीय तथा ऋण विद्युतीय गुण। यानी जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो धातुएं जो होंगी वो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा धन विद्युतीय तत्व कहलाती हैं। लेकिन अधातुएं जो होती हैं दोस्तों ये ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या करती हैं? आपका ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा इसमें ऋण विद्युतीय तत्व कहलाती हैं। ठीक, अब आपका होता है 10 विद्युत अपघटन। यानी विद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं ऋणोड यानी कैथोड पर प्राप्त होती हैं और विद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो आधातुएं होती हैं वो धनोद पर प्राप्त होती हैं। दोस्तों ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं अर्थात जल के साथ क्षार बनाते हैं तथा नीला लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार आधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं अर्थात जल के साथ अम्ल बनाते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जिन भाइयों को PDF नोट चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करें एक्सीलेंट गुरुकुल। ठीक, वो साथियों आप लोग सर्च करेंगे एक्सीलेंट गुरुकुल तो एक्सीलेंट गुरुकुल के नाम से आपको टेलीग्राम पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।